हेलो दोस्तों, मैं डीपी यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल धीरेन्द्र विजय भोग क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम 69,000 में जो रिजर्वेशन मैटर पर घोटाला हुआ है, इस पर एक बहुत बड़ी डेट न्यूज़ लेकर आए हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हम इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। देखिए, इसमें है 69,000 शिक्षक भर्ती ब्रेकिंग न्यूज। 18,988 ओबीसी एससी सीटों का पूरा डिटेल स्टेटस हुआ जारी। ये है 27% और 21% का प्रारूप। 6800 चयनितों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। अब तो एजी साहब भी घोटाला कोर्ट में मंजूर कर लिए हैं कि घोटाला हुआ है, कुछ विसंगति हुई है रिजर्वेशन में, इसीलिए जो है वेतन रोक पर याचिका हो गई है फाइल। अब इसमें देखिए, जो गलत तरीके से कैंडिडेट नियुक्त हुए हैं उनके वेतन रोक पर एक याचिका फाइल कर दी गई है। ठीक, अब आप लोग जो है जल्द ही जल्द इसमें देखेंगे कि इस पर हियरिंग होगी, एक केस लिस्टेड होगा और जितने भी कह लें रिजर्वेशन जिनका घोटाला हुआ है ओबीसी एससी का, वह लोग अंदर होंगे और जो अवैध कैंडिडेट हैं वह बाहर होंगे। ये सब जो है याचिका पड़ गई है। इसमें देखिए पूरा एक एक पॉइंट क्लियर किया गया है। कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी, अब इसमें देखिए 69,000 जो सीट आई थी, वैकेंसी आई थी, 69,000 वैकेंसी में ओबीसी का 27% कोटा बनता है, जिसके अकॉर्डिंग 18,598 सीट मिलती है। फिर उसके बाद इसमें वैसे कैंडिडेट ओबीसी के हैं जिनका 67.11 के बराबर या उससे ज़्यादा गुणांक बन रहा था। तो कितने कैंडिडेट हैं? 28,978 कैंडिडेट ऐसे हैं ओबीसी के जिनका 67.11 या इससे ज़्यादा गुणांक बन रहा था, लेकिन ओवरलैप नहीं कराया गया। कितने कैंडिडेट को ओवरलैप कराया गया है? तो यहाँ तीसरा है पॉइंट, इसमें है एमआरसी कैंडिडेट एक्चुअली सेलेक्टेड एज एमआरसी इन यूआर कैटेगरी 13,007 कैंडिडेट। 28,978 कैंडिडेट को यूआर में ओवरलैप कराना चाहिए था ओबीसी के कैंडिडेट को, लेकिन मात्र 13,007 कैंडिडेट को ओवरलैप कराया गया विभाग के द्वारा। कितने कैंडिडेट का नुकसान हुआ? 15,971 कैंडिडेट का नुकसान हुआ। 15,971 कैंडिडेट के स्थान पर किसी और कैटेगरी के कैंडिडेट को भर लिया गया। सीधे सीधे कह दिया जाए कि यूआर कैटेगरी से भर लिया गया। 15,971 ओबीसी की सीट गई है। अब इसमें कितने को जो है 27% के क्राइटेरिया में रखा गया है? तो 2,627 कैंडिडेट को 27% की कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें 27% के स्थान पर मात्र 3.80% दिया गया है रिजर्वेशन। ठीक, इसी तरह से हैं एससी कैंडिडेट। 69,000 वैकेंसी में एससी कैंडिडेट की 21% सीट बन रही है, 14,459 सीट बन रही है, जिसमें एससी के कैंडिडेट ओवरलैप कराने चाहिए थे 4,742। इनका 67.11 के बराबर या इससे ज़्यादा गुणांक बन रहा था, लेकिन मात्र कितना ओवरलैप कराया गया? 1,753। इस तरह से एससी कैंडिडेट का जो है 2,989 कैंडिडेट को ओवरलैप नहीं कराया गया, इनको चयन से वंचित कर दिया गया है। इस तरह से इनके 21% जो होती है अपने इनका आरक्षण, उसमें 11,470 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। 21% के स्थान पर मात्र 16.62% दिया गया है। ठीक, इस तरह से एसटी में तो मान लीजिए कैंडिडेट ही नहीं मिले, इसलिए इनकी सीट खाली चली गई। 1100 समथिंग करके सीट जो है एससी के कैंडिडेट को दिया गया, एसटी की सीट एससी को दिया गया। तो इस प्रकार से कितना टोटल हो रहा है? ओबीसी और एससी मिला लें तो 15,971 कैंडिडेट ओबीसी का नुकसान हुआ है और 2,989। तो इस तरह से 18,988 सीट जो है नुकसान हुआ है कैंडिडेट का, किसी एक विशेष वर्ग को दे दिया गया है। अब तो समझ लीजिए एजी साहब कोर्ट में भी अपना जो है एक्सेप्ट कर लिए हैं कि आरक्षण में विसंगति हुई है, इसीलिए 6800 की लिस्ट हम लेकर आए हैं। 6800 की नहीं, जबकि 18,988 कैंडिडेट का नुकसान हुआ, जिसमें 6800 देना चाह रहे हैं। सोचे हैं 6800 से ही ये सब
काम क्लियर हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होने वाला है। अब पूरा विभाग का काला चिट्ठा खुल गया है। अब समझ लीजिए इनको किसी न किसी तरीके से पूरी सीट देनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब कोर्ट भी जान गया है कि रिजर्वेशन स्कैम हुआ है, बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन स्कैम हुआ है। अब देखिए 18 तारीख में, जो 18 फरवरी में डेट लगी है, इसमें विभाग चाहेगा कि 6800 की लिस्ट जो आई है उस पर नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, लेकिन अभी कुछ नहीं होगा। ये महेंद्र पाल एंड अदर्स की याचिका के थ्रू आई है लिस्ट 13156, तो उसमें जो आर्डर होगा वही होगा। तो अब ये पूरा जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक समझ लीजिए इस पर कुछ नहीं होने वाला है। 6800 के कैंडिडेट अभी और इंतज़ार करें। इसमें देखिए कहा जा सकता है कोर्ट में, माय लॉर्ड सरकार झूठ बोल रही है, पीड़ित 6800 नहीं बल्कि 19000 हैं। अगर कोर्ट को यकीन ना हो तो 69,000 की मूल चयन लिस्ट गुणांक कैटेगरी सहित मंगवा कर देख सकती है। देखिए अभी जो है विभाग 18 तारीख में ये कहेगा कि हमको जो है 6800 की नियुक्ति देने दीजिए, फिर जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब कोर्ट भी समझ गई है कि इसमें घोटाला बहुत ज़्यादा हुआ है। अब इसमें कैंडिडेट भी कहेंगे कि माय लॉर्ड जब सरकार की लिस्ट ही अवैध है तब सरकार कोई भी नियुक्ति अभी ना करे, पहले सरकार 69,000 की लिस्ट रद्द करते हुए सही लिस्ट गुणांक कैटेगरी लिखते हुए जारी करे, तभी तो मालूम पड़ेगा कि कौन लिस्ट के बाहर और कौन लिस्ट के अंदर रखा जाएगा। अब देखिए 69,000 वैकेंसी है, इसमें बहुत ज़्यादा उलटफेर हो सकता है। जो कैंडिडेट जो है लिस्ट के अंदर हैं वो बाहर हो सकते हैं, जो बाहर हैं वो अंदर हो सकते हैं। आप लोग इस चैनल पर बने रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। इतना टाइम देने के लिए बहुत